हेलो नमस्कार, मैं सरिता। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी पर। मैं यहाँ आप लोग के सामने हिंदी साहित्य के अपभ्रंश साहित्य का संबंधित प्रमुख तथ्यों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए हम देखते हैं अपभ्रंश साहित्य में किस लेखक ने कौन से साहित्य पहले लिखा है। तो यहाँ पर अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया है। यद्यपि पतंजलि के पूर्ववर्ती मतलब पतंजलि से पहले के जो कवि हैं जिनका नाम जोइंद्र ने, जिनकी रचनाएं अब प्राप्त नहीं होता है, ने भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अपने रचनाओं में किया था। पौम का तात्पर्य परम तथा चरयु का तात्पर्य चरित्र से होता है। अपभ्रंश का आदि महाकाव्य पौम चरयु स्वयंभू ने लिखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपभ्रंश का जो पहला महाकाव्य है पौम चरयु, उनके लेखक स्वयंभू हैं। इसी प्रकार से अपभ्रंश का पहला रामकाव्य भी स्वयंभू ने ही लिखा है, जिनका नाम पौम चरयु है। अपभ्रंश का पहला कृष्ण काव्य हरिवंश पुराण भी स्वयंभू ने ही लिखा है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, जिसके लेखक धनपाल हैं। अपभ्रंश का नेमिनाथ के चरित्र पर पहला काव्य नेमिनाथ चरित्र हरिभद्र सूरि ने लिखा है। अपभ्रंश का पहला प्रथम बारहमासा का प्रथम उल्लेख नेमिनाथ चौपाई, जिसके लेखक विनय चंद्र सूरि ने किया है। अपभ्रंश भाषा हिंदी की अग्रजा है, मतलब कि अग्रजा मतलब पहले जो आता है। 6वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का समय अपभ्रंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के सभी का प्रश्नोत्तर या संवाद रूप में है, अर्थात कि प्राकृत में और अपभ्रंश के सभी काव्य जो हैं प्रश्नोत्तर और संवाद के रूप में ही लिखा गया है। सिद्ध रचनाओं का प्रथम संकलित ग्रंथ बौद्ध गान और दोहा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। तो ऊपर भी हमने बताया कि अपभ्रंश के आदि महाकाव्य स्वयंभू है, जिनकी रचनाएं पौम चरयु है। अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक जो है वो हेमचंद्र हैं, यानी कि अपभ्रंश में जिन्होंने व्याकरण लिखा उसके लेखक हेमचंद्र हैं। अपभ्रंश सिर्फ कविता के भाषा के रूप में ज्ञात है, गद्य या नाट्य रचना इस भाषा में नहीं है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अपभ्रंश साहित्य जो है सिर्फ कविता के रूप में लिखा गया है। हिंदी की अन्य विधा जैसे गद्य या नाट्य जो विधाएं होती है वो इसमें नहीं पाया जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। ये प्रश्न बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि पुरानी हिंदी को किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह भी प्रश्न बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, जो कि यहाँ से बनता है अपभ्रंश साहित्य से। दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंद्र कवि की रचनाओं परमात्र प्रकाश और योगसार से होता है। बारहमासा वर्णन का प्रथम प्रयोग नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरि से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बारहमासा बहुत से लेखकों ने अपनी रचनाओं में किया है, जिसमें एक प्रमुख होता है जायसी की पद्मावत, जिसमें बारहमासा का इतना मार्मिक को इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। लेकिन इससे पहले बारहमासा का जो सबसे पहले वर्णन किया गया था वो अपभ्रंश साहित्य में नेमिनाथ चौपाई में विनय चंद्र सूरि ने किया था। धन्यवाद।